दुबई में दोस्तों एक रोहित नाम का लड़का रहता है, वहाँ पर जॉब करता है। और जब जॉब करके वो शाम को जब घर वापस आता है और वहाँ पर अपनी पत्नी को ना पाकर परेशान हो जाता है और इधर उधर परेशान होकर ढूंढने लगता है, और उसकी पत्नी दोस्तों कहीं नहीं मिलती है। फिर अपने मैनेजर जो उसके मैनेजर जो रहते हैं, जगन राव नाम रहता है, फिर उनको फ़ोन करते हैं। और जब फ़ोन करता है रोहित, तो दोस्तों ऐसी बात सुनने के बाद वो बिल्कुल हैरान और परेशान हो जाता है, उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। तो दोस्तों जो उसका मैनेजर रहता है उसको बताता है कि ऐसा है रोहित, तुम्हारी पत्नी जो है हमारे शेख साहब जो है बहुत बड़े ऑनर हैं, उनके पास सेफ है, और जब उनका मन भर जाएगा तो वो तुम्हारी पत्नी को सेफ तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। अब इतनी बात सुनने के बाद जो रोहित के पैरों तले तो ज़मीन खिसक जाती है दोस्तों। वो सुनने के बाद किसी का भी समझ लीजिए उसका क्या हाल होगा, जो रोहित का उस समय हो रहा था। किसी की पत्नी किसी के पास अगर रहे 3 दिन, तो सोचिए उसका क्या हश्र होगा। तो दोस्तों शेख जो रहते हैं उसकी पत्नी को क्यों अपने घर पर रखते हैं, और ऐसा क्या काम हो जाता है कि जो रोहित रहता है अपनी पत्नी को घर पे ना पाके वो शेख साहब के घर पे रहती है। और ये सब जानने के लिए हमारे छोटे से ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा। ये शेख साहब कौन है, जगन राव का क्या मैटर है, कैसे क्या है, तो इस छोटे से ब्लॉग में आपको हम बताएंगे। तो दोस्तों देर न करते हुए चलिए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये सच्ची घटना पर आधारित ब्लॉग है। मध्य प्रदेश का एक ग्वालियर जिला पड़ता है, वहीं पर एक छोटा सा गाँव है, वहीं का रहने वाला रोहित सिंह है। तो रोहित सिंह दोस्तों दुबई में जाता है, अपना जॉब करता है, सब कुछ। गांव में इतनी काम रहता नहीं है, तो जाहिर सी बात है दुबई चला जाता है और वहाँ जाके इलेक्ट्रीशियन का काम करता है, सुपरवाइज़र का। इस प्रकार दोस्तों वो करते करते रहता है और अच्छा खासा उसकी सैलरी हो जाती है। फिर दोस्तों ऐसे दिन बीत रहा था, तो जाहिर सी बात है माँ पिता की टेंशन तो होती है, चाहे बच्चा कहीं भी कमाए। तो इस प्रकार जो रोहित के माँ पिता थे वो टेंशन थे कि बेटा शादी कर लो, और शादी करने के बाद अपनी सेटल कर लो, और इसके बाद हम लोग को टेंशन मुक्ति करो, अपनी पत्नी के साथ चाहे जहाँ मन हो वहाँ रहो। अब इतनी बात सुनने के बाद रोहित करता क्या है, आता है इंडिया आता है, और हंसी खुशी जो रहता है, एक लड़की रहती है जिसका नाम नीलिमा रहता है, उससे शादी करता है, सब कुछ करता है। और शादी करने के बाद दोस्तों वो महज 15 दिन ही उसके साथ इंडिया में रुकता है, और इंडिया में रुकने के बाद 15 दिन कैसे उसका बीत जाता है वो भी नहीं जानता। किसी को भी समझ लीजिए शादी ऐसा अच्छा चीज़ होता है, खुशी का वो पल होता है कि कब बीत जाता है उसको पता भी नहीं चलता। इस प्रकार दोस्तों रोहित रहता है, उसका जो 15 दिन कैसे बीत गया उसको पता भी नहीं चला। और उसके बाद दोस्तों जो 15 से 16वें दिन होता है फिर दुबई के लिए निकलता है। और जब निकलता है तो जो उसकी पत्नी नीलिमा रहती है, जाहिर सी बात है नई नवेली दुल्हन रहती है, उसका क्या हश्र होगा उस नीलिमा के जैसे औरत से पूछिए। तो दोस्तों यहाँ नीलिमा रहती है, रो रो के उसका बुरा हाल हो जाता है। लेकिन अब कमाई है तो कमाएगा, नहीं तो आदमी खाएगा क्या। तो यहाँ जो रोहित रहता है उसको मतलब शांति देता है कि सब्र रखो, मैं कुछ ही दिन में जल्दी फिर वापस आ जाऊँगा। कहने वाली बात है दोस्तों, अगर दुबई आदमी गया, इंडिया तो है नहीं, आज गया शाम को वापस, वहाँ जाने का मतलब है 2 साल का, चाहे जितने साल का बनवाइए तो उसी हिसाब से होता है। तो दुबई में भी दोस्तों वो गया, चला जाता है। अब जाने के बाद इधर अकेले तो था नहीं, अब उसके साथ उसकी पत्नी थी। तो नीलिमा का यहाँ रो रो के बुरा हाल था। जब वो फ़ोन करता तो इधर ये रोती, तो उसका भी मन तड़प उठता रहा। अब इस प्रकार वो सोचने लगा कि अब मेरी पत्नी भी यहाँ आ जाए तो ज़्यादा अच्छा। फिर एक दिन ऐसे बैठा बैठा रो रहा था, तो उसका मैनेजर जो रहता है जगन राव आता है, बोलता है रोहित क्या हुआ। तो रोहित से वो बताता है कि ऐसा ऐसा बात है, मेरी पत्नी शादी हुई 15 दिन हुआ, उसको छोड़ कर आए, बहुत ज़्यादा रो रही है, अब हम क्या करें। तो वो कहता है ऐसा है, तुम टेंशन ना लो, कोई रास्ता हम निकालते हैं। दोस्तों रोहित का जो मैनेजर रहता है जगन राव, तो एक मतलब उसको नीति बताता है, मतलब उपाय, कि ऐसा काम करो तो तुम्हारी पत्नी भी यहाँ होगी और तुम दोनों जो ने हंसी खुशी संसार तुम लोग का चलेगा। अब इस प्रकार दोस्तों जब वीज़ा बनता है, उधर उसकी औरत का वीज़ा बन नहीं रहा था अटेंडम, इधर इसका पति था वो भी परेशान था, उसकी पत्नी का रो रो के भैया वहाँ बुरा हाल था। अब दोनों में इतना प्यार हो गया था कि अकेले तो रह ही नहीं पा रहे थे। तब इसका जो जगन राव मैनेजर रहता है रोहित का, वो बताता है कि ऐसा एक नकली सर्टिफिकेट बनवाता हूँ और तुम दोनों को मिलवाने का उपाय करता हूँ। इस प्रकार तुम्हारी पत्नी भी यहीं पर आ जाएगी और तुम दोनों अच्छे से रहना, हंसी खुशी संसार तुम्हारा रहेगा, और अकेले एक आदमी को बाहर कमाने में दिक्कत तो होती है। अब इस प्रकार दोस्तों वो उसके बातों में आ जाता है जगन राव उसको नकली सर्टिफिकेट बनवाता है, और इस प्रकार दोस्तों उसका वीज़ा पास करवाता है। और जो नीलिमा रहती है रोहित की वाइफ, वो दुबई आ जाती है।
और जब दुबई आ जाती है तो दोनों दोस्तों हंसी खुशी रहते हैं सब कुछ। तो आप लोग भी तो जानते हैं कि जब कोई कोई परिवार से रहता है तो उसका भाई मालिक कभी तो मिलने का वो करता है कि चलो एक कप चाय पिला दो। तो इस प्रकार जगन राव जो रहता है अपने वर्कर से कहता है ऐसा रोहित से कि भाई अब तो तुम्हारी पत्नी आ गई है, किसी दिन तो चाय पर बुलाओ। अब उसका जो रोहित रहता है असिस्टेंट, वो कहता है बिल्कुल सर, आपके वजह से तो हमारी पत्नी दुबई आई है, नहीं तो हम तो यहाँ अकेले रह रहे थे, मेरी वाइफ वहाँ रो रही थी। इस प्रकार आप ही की वजह से हम दोनों का मिलन हुआ, तो एक कप चाय के आपके लिए हम पार्टी जरूर रखेंगे। अब इतनी बात सुनने के बाद जो है जगन राव खुश हो जाता है। अब दोस्तों आगे क्या होने वाला था, जैसे किसी की ज़िंदगी जो रोहित और नीलिमा की कैसे पलटने वाली थी ये कोई नहीं जान रहा था। आगे ऐसा तूफान आने वाला था जिसके वजह से रोहित भी हर चीज़ से अनजान था। वो तो सोच रहा था बस सिंपल है, जैसे इंडिया है, इंडिया में अपना गए, दुल्हन को ले आए, रह रहे थे। लेकिन दोस्तों बाहर का जीवन जो दुबई वगैरह है, वहाँ जाने के लिए तो आदमी सोचता है, लेकिन वहाँ का जीवन इतना बेकार है, इतना बेकार है कि आदमी उससे भला इंडिया में कमा ले वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ज़्यादा पैसे की ख्वाहिश के लिए आदमी जो बाहर विदेश भाग रहा है वो बिल्कुल बेकार है दोस्तों, और कहीं ना कहीं हद तक सही भी है। तो दोस्तों यहाँ जो रोहित रहता है फिर एक दिन अपने मालिक जगन राव को चाय पे इनवाइट करता है। तो जब इसका जगन राव आता है तो उसकी पत्नी है उससे अपने असिस्टेंट रोहित से कहता है ऐसा भाई अब तो भाभी का दीदार करा दो, बहुत ज़्यादा मतलब कितना हम लोग वो किए, तो मतलब वाइफ जो है दुबई आई है, अब हम लोग को दीदार करा दो, बहुत दिन से मतलब आंखें तरस गई। अब उसकी वाइफ जब अच्छे से आती है अंदर से तो वो लुक देखने के बाद जगन राव बिल्कुल मतलब उसके वे फिदा हो जाता है, क्योंकि उसकी वाइफ जो थी इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि जिसे देखने के बाद जगन राव के समझ लिए आंखें फटी की फटी रह गई। तब उस अपने असिस्टेंट से रोहित से कहता है ऐसा है तुम्हें इतनी सुंदर बीबी मिली कहाँ से। तो वो कह रहा था कि मालिक जो किस्मत में होती है भगवान जोड़ी सबकी बनाता, आपके भी बनाया होगा, आपको भी मिलेगी, आप भी परेशान मत होइए। अब इतनी बात सुनने के बाद जगन राव कहता है नहीं, तुम्हारी औरत को तो भगवान फुर्सत से बनाया। अब दोस्तों इतनी बात होने के बाद जो जगन राव उनके मैनेजर रहते हैं अपने घर चला जाता है। अब उसके दिमाग में उसकी वाइफ ही चल रही थी। इत्तेफाक से दोस्तों वहीं पर जो जगन राव से उसके ऊपर मैनेजर थे शेख, वो बाहर से आते हैं डीलिंग के लिए। जब डीलिंग के लिए आते हैं तो उसी से ही अपनी इसकी रोहित की वाइफ की तारीफ़ें बतियाया जा रहा था शेख साहब से। शेख साहब बहुत बड़े हस्ती थे, करोड़पति थे। तो जगन राव जो था उसी के बारे में मतलब उसी की खूबसूरती की बातें गाया जा रहा था कि अरे यार रोहित की पत्नी है सर, बहुत सुंदर है, चलिए एक दिन आपको भी खाना खिलाते हैं, आपके याद करेंगे। अब इतनी बात सुनने के बाद शेख साहब भी मतलब कोई भी होगा चलो अच्छा एक बार दीदार करते हैं उस खूबसूरती का। यहाँ भी जो शेख साहब थे जगन राव थे रोहित के घर दोस्तों, बताते हैं कि ऐसा है हमारे जो साहब हैं उनको खाना खिला के खुश कर दो तो तुम्हारा जो है इसके ऊपर जो तुम्हारा लेवल पोस्ट बढ़ जाएगा। अब ड्यूटी ऐसी लालच चीज़ है कि किसी का भी तो जानते ही हैं लालच तो बढ़ ही जाता है। अब यहाँ जो रोहित था वो भी लालच में आ जाता है बिल्कुल। वो कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, इसमें खाना क्या है, कम से कम चलो अच्छा है, अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात होगी, जब आप अच्छे हैं तो किसी और अच्छे से मुलाकात करवाएंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार था जो शेख साहब आते हैं, वो जब जैसे उनकी दुल्हन आती है खाना वाना लेके, वो खूबसूरती देखने के बाद शेख साहब भी बिल्कुल पागल हो जाते हैं कि वाकई जो तुम कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे, सोने पे सुहागा, रोहित की तो किस्मत चमक गई। अब ऐसी बात सुनने के बाद जो रोहित को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर शेख साहब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन वो हंसी में टाल दिया कि चलो ऐसा हुआ करता है। अब दोस्तों रोहित पे ऐसी मुसीबत आने वाली थी इतनी बात से कि ये भी जो है बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था। अब दूसरे दिन होता क्या है दोस्तों, रोहित चला जाता है ड्यूटी पर। अब जब ड्यूटी पे जाने के बाद शाम हो जाती है, शाम को जब वो घर पे आता है, जब घर पे आता है तो अपनी बीबी को बुलाता है, नीलिमा नीलिमा तुम कहाँ हो। तो नीलिमा जब घर में हो तब तो बोले। नीलिमा दोस्तों वहाँ से गायब थी, अगल बगल देखता है, पड़ोसी से पूछता है तो कहीं भी उसकी पत्नी का पता नहीं रहता, उसकी पत्नी का कहीं पता नहीं रहता। तब वो घबरा के अपने जो जगन राव मैनेजर को फ़ोन लगाता, और जब फ़ोन लगाता तो जगन राव मैनेजर बताते क्या है कि ऐसा है तुम्हारी पत्नी हमारे शेख साहब को पसंद आ गई, तो हमारे शेख साहब के यहाँ वो गई है, 3 दिन बाद अब वो आएगी जब उनका मन भर जाएगा। अब इतनी बात सुनने के बाद दोस्तों रोहित के तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती कि कल ही उसको आभास हो गया था इस चीज़ का जब उन्होंने तारीफ़ की कि माशाल्लाह तुम्हारी बीबी कितनी खूबसूरत। लेकिन वो ये नहीं जान रहा था कि मेरी बीबी को वो लोग उठाई ले जाएंगे अपने घर पर, उसके साथ क्या कर रहे होंगे, वो उस चीज़ से वो भी अनजान था। अब इधर जो जगन राव थे वो भी नहीं समझ पा रहा था कि उसके साथ क्या होगा। वो सोच रहा था जाहिर सी बात है कोई मर्द अपने घर ले जाएगा तो किस लिए ले जाएगा।
तब दोस्तों होता क्या है, इधर जो रोहित था गिड़गिड़ाने लगता है, रोने लगता है जगन राव से, अपने मैनेजर से, कि मेरी पत्नी को प्लीज़ बुलवा दीजिए जो भी है। अब वो कह रहा है कि अब 3 दिन बाद जब मेरे मालिक की इच्छा भर जाएगी तभी वो तुम्हारी बीवी को वापस करेंगे। अब उधर उसकी बीवी का भी रो रो के बुरा हाल। फिर इत्तेफाक से एक दिन जो है जगन राव रहता है चोरी से उससे बात करवाता है। उसका रो रो के बुरा हाल था तो उसको भी देख नहीं जा रहा था तो वो उससे बात कराया उसके पति से। तो अपने पति से बात करती है, बोलती है कि ऐसा है, मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं मर जाऊँगी और यहाँ मुझे बिना कपड़े का रखा जा रहा है, मुझसे साथ शरीर के साथ बिल्कुल दुर्गति किया जा रहा है। शेख साहब इतने हैवान हैं जिसका आप वो नहीं करेंगे। अब इसके बाद जो रोहित रहा पैरों तले, उसकी ज़मीन खिसक जाती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तब दोस्तों वो बिल्कुल फटफटा के रह जाता है। तब वो जगन राव से जाके बोलता है, ऐसा मेरी पत्नी को वापस लेके आओ, अब हम जा रहे हैं इंडिया, हम यहाँ नहीं रहेंगे। अब इतनी बात सुनने के बाद जो उसके मैनेजर रहते हैं जगन राव, वो कहते हैं कोई खिलौना थोड़ो ना है, जब तुम आए जब मन हो चले गए। तो कहते हैं नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, जो पैसा मेरा बना है तुम हमें दे दो और हम इंडिया चले जाएंगे, अपना गरीबी से रहेंगे, 2 रोटी खाएंगे, लेकिन यहाँ दुश्मनों के बीच में नहीं रहेंगे, ऐसे हैवानियत के बीच में नहीं रहेंगे। तब वो जगन राव बोलता है, ऐसा कोई चीज़ आसान नहीं है, तुम सोचो तुमको हम कैसे यहाँ पर लाए हैं, तुम्हारी पत्नी को कैसे लाए हैं। एक तो गलत सर्टिफिकेट बना के तुम्हारी पत्नी को हम यहाँ लाए, तुमसे मिलवाए, सबसे पहले तो उस पर तुम्हारी धारा लग जाएगी, तो फ्रॉड के केस में तुम फंस जाओगे। अब इतनी बात सुनने के बाद दोस्तों वो तो समझे नहीं पा रहा था कि क्या करे अब वो। अब उधर उसकी पत्नी परेशान थी क्योंकि वो शेख साहब के उस चंगुल में फंस गई थी। अब वो जब 3 दिन के बाद दोस्तों वो वापस आती है, रो रो के उसका बुरा हाल था। अब बस अपने पति से कहे जा रही थी, ऐसा हमें यहाँ पर नहीं रहना, इससे भला तो हमारा इंडिया, ऐसा करो तुम इंडिया चल चलो मुझे यहाँ से निकाल के। अब वो सोच रही थी कि बस आसान से जैसे वहाँ से हम आ गए अब यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन दोस्तों बाहर की दुनिया जितनी अच्छी है दिखती है उतनी है नहीं। अब सोचिए दुबई कलकत्ता आदमी जाता है, वहाँ का सोचिए, जो इंडिया में सुख है दोस्तों, जो भले परेशानी जो है सैलरी कम है लेकिन सुकून है, लेकिन आदमी बाहर जाता है कमाने के लिए, सोचिए क्या क्या होता है उस दशा में कोई नहीं जानता, बस नाम बड़ा है दुबई और सऊदिया। तो दोस्तों वहीं पर रोहित जो था तो अपनी आप बीती कैसे मतलब अब किससे बतावें। फिर दोस्तों जो जगन राव रहता है इन दोनों को ऐसी हालत में देखने के बाद सोचता है कि कहीं ना कहीं इसके दोषी हम ही हैं। फिर दोस्तों वो रोहित से बोलता है कि ऐसा है, इसका जो तुम लोग को इस दशा में पहुंचाने वाला कहीं कहीं मैं ही दोषी हूं, कि मैं ही जो इस खूबसूरती का जो इसका बखान शेख साहब से किया, और शेख साहब जो परेशान हो गए ना, उनसे हम बताते तुम्हारी औरत की खूबसूरती के बारे में, ना शेख साहब ऐसा काम करते तुम्हारी औरत के साथ ऐसा दुर्गत ना करते। अब दोस्तों होता क्या है, अब तो जो होना था तो हो ही गया। फिर अब वो सोच रहा था कि आगे कुछ ऐसा ना हो, इसके लिए वो जगन राव से कहता है हाथ जोड़ के, ऐसा है आप ऐसा कुछ काम करिए जिससे हम दोनों इंडिया चले जाएं। फिर जगन राव करता क्या है, पासपोर्ट वीज़ा जो जब आदमी बाहर जाता है जॉब करने के लिए तो जाहिर सी बात है पासपोर्ट वीज़ा जो होता है उसी के मालिक के पास जमा हो जाता है। यहाँ भी दोस्तों ऐसा था, रोहित की पत्नी का जो पासपोर्ट जो भी था उसके मालिक के पास जमा था। इसके बाद जगन राव करता क्या है, चोरी छुपे एक दिन जाकर इन दोनों का वीज़ा पासपोर्ट ले आता और ले आने के बाद इनको चोरी से दे के इनको इंडिया के लिए विदा कर देता। अब विदा जब कर देता है तो दोस्तों उधर जो जगन राव था उसके खिलाफ तो अब केस चलने लगा चोरी का, लेकिन कहीं ना कहीं वो मन से बिल्कुल वो हो गया था, उसको लग रहा था कि हमने चलो ज़िंदगी में कोई अच्छा काम तो किया, एक दूसरे को मिलाकर सेफ्टी से उसको इंडिया भेज दिए, सुकून से रहेंगे तो हमको आशीर्वाद देंगे। दोस्तों इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं होता। कहीं ना कहीं जगन राव को गिल्टी फील हो रहा था कि उसी की वजह से इसकी पत्नी की दुर्गत हुई, एक दोनों मतलब 2 जोड़ा थे आपस में बिछड़ गए, एक भोले भाले इंसान के साथ कैसा दुर्गत दुबई में हुआ। तो दोस्तों ये सब सीन्स उसके दिमाग में जैसे लग रहा था स्टेप बाय स्टेप दुर्घटना होती जा रही है, और रोहित इस प्रकार के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, और उसकी वाइफ तो बिल्कुल इतना सदमे में थी कि कोई अगर उसका पति भी उसको टच कर रहा था तो उसको जैसे लग रहा था शेख साहब टच कर रहे हैं, क्योंकि उसको सुनिए शेख साहब की हैवानियत उसको भूल ही नहीं रही थी। फिर दोस्तों उसका पति उसको सतावना देता है, चलो हटाओ जो हुआ सो हुआ, अब हम लोग भूल के कभी दुबई के लिए नहीं आएंगे और वहीं पर अपने इंडिया पर रहेंगे, अपने माँ पिता के साथ वहीं पर गांव पे खेती करेंगे, जो भी करेंगे, छोटा सा दुकान खोलेंगे इलेक्ट्रीशियन का, और वहीं पर अच्छा खासा जीवन व्यतीत करेंगे, नमक रोटी खाएंगे और प्रभु के गुण गाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार एक छोटा सा ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर किए, कैसा लगा, अच्छा लगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा।
ये ब्लॉग सुनाने का मतलब किसी को मन को आघात नहीं पहुंचाना था, चोट नहीं पहुंचाना था। बस दोस्तों आपके साथ छोटा सा ब्लॉग शेयर किया। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि जो आदमी दुबई जाता है वहाँ की आप बीती एक लड़का रोहित कुमार सुना रहा था। तो दोस्तों ये आपके साथ ब्लॉग शेयर किए, अच्छा लगा। तो आप लोग को कैसा लगा, अच्छा लगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।